दुनिया भर में भारत को मिल रहा जबरदस्त समर्थन, देश की बढ़ती ताकत से चीन का निकल रहा है दम। अमेरिका सहित पूरे यूरोप ने चीन पर बनाया दबाव। दोस्तों, भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहा है। सुरक्षा परिषद में शामिल होने के बाद निश्चित तौर पर भारत की ताकत बढ़ जाएगी। दोस्तों, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दिया जाता है और भारत को अगर स्थायी सदस्यता मिलती है तो वीटो पावर भी मिल जाएगा। दोस्तों, चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और इस वजह से भारत को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चीन की वजह से पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद में समर्थन मिल जाता है। कभी वो वक्त था कि रूस भारत के समर्थन में सुरक्षा परिषद में वीटो का इस्तेमाल करता था, लेकिन चीन इस वक्त रूस के काफी करीब आ गया है। ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी है कि भारत खुद वीटो पावर हासिल करे, किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहे। दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया के जरिए भारत की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं होने के कारण हथियारों के निर्यात में भारत पर कुछ बाउंडेशन है। अगर भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो हथियारों के निर्यात में भारत को छूट भी मिल जाएगी, जिससे चीन को बड़ा झटका लगेगा। भारत के लिए यह समय अनुकूल है, केवल चीन ही विरोध कर रहा है। दोस्तों, अभी हाल में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मुद्दा उठाया था। उसके बाद से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। दुनिया भर के देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए हैं। सवाल उठता है कि कौन कौन से देश भारत का समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों, वैश्विक राजनीति में हो रहे बड़े बदलाव की इस बेहद इंपॉर्टेंट खबर के बारे में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। जो बाइडेन ने खुलकर किया भारत की मांग का समर्थन, यूएनएससी के रास्ते पर केवल चीन अटका रहा रोड़े। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत, जापान और जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि अभी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम पहले भी ये मानते थे और आज भी इस बात को मानते हैं कि भारत, जापान और जर्मनी को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य से बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, भारत की विदेश नीति को देखते हुए यह बहुत बड़ी खबर है। कभी अमेरिका पूरी तरह पाकिस्तान के फेवर में खड़ा रहता था, कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के पक्ष में ही बात करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद दुनिया भर में भारत की ताकत बढ़ गई है। आज अमेरिका भारत से अपने रिश्ते बढ़ाने को बेताब है। वो खुद को रूस से बड़ा भारत का सहयोगी दिखाने में लगा है। इसके लिए वो बहुत से कदम उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल चीन ही है जो भारत को समर्थन नहीं कर रहा है। इसके अलावा दूसरे सारे देश भारत को समर्थन करने पर राजी है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारत ने चीन के विरोध का जवाब देना शुरू कर दिया है। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था और व्यापार है और भारत ने धीरे धीरे उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत सीधे चीन के व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इसके अलावा अगर सीधे किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो इससे देश की इकोनॉमी को झटका लग सकता है। इसीलिए चीन का विकल्प तैयार किया जा रहा है। भारत खुद को चीन का विकल्प बनाने की दिशा में लग गया है। चीनी कंपनियों पर भारत सरकार कार्यवाही कर रही है, जिससे घबराकर चीनी कंपनियां भारत से भाग रही हैं। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में भारत को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उससे चीन की नींद उड़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आखिरकार चीन को भारत का समर्थन करना ही पड़ेगा और भारत एक दिन वीटो पावर हासिल कर ही लेगा। दोस्तों, राष्ट्रपति बाइडेन ने सुरक्षा परिषद में विस्तार की मांग का समर्थन किया है। बाइडेन ने कहा कि उनका मानना है कि वक्त आ गया है जब संस्था को और समावेशी बनाया जाए ताकि ये आज के युग की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद के सदस्य, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रक्षा करनी चाहिए और वीटो से बचना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि वीटो सिर्फ विशेष अथवा विषम परिस्थितियों में ही होना चाहिए ताकि परिषद की विश्वसनीयता और इसका प्रभाव बना रहे। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि अमेरिका सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर देता है। इनमें वे देश भी शामिल हैं जिनकी स्थायी सदस्यता की मांग का हम लंबे समय से समर्थन करते आ रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा भारत की स्थायी सदस्यता का रूस तो पहले से ही समर्थन करता है। अब भी रूस इसमें देश का विरोध नहीं करेगा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने सुरक्षा परिषद सहित पूरे संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कार्यों को मजबूत करते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के दृष्टिकोण तथा सिद्धांतों की ओर लौटने की बात कही, जिनमें निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार शामिल है। उन्होंने कहा कि आज का युग 1945 के उस वक्त से काफी अलग है जब 51 देशों के प्रतिनिधि सेंट फ्रांसिस्को
दशकों में मिले थे और संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया था। कोस्टा ने ऐसी सुरक्षा परिषद की मांग की जहां अफ्रीकी उपमहाद्वीप और कम से कम ब्राजील तथा भारत की सदस्यता हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, जब वीटो के अधिकार की बात आती तो अफ्रीका, लातिन अमेरिका, अधिकांश एशिया, मध्य और पूर्वी यूरोप में काफी असमानता है। उन्हें ये अधिकार कभी नहीं मिलता। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अपने संबोधन में कहा कि उनका देश कई वर्षों से सुधार और इसके विस्तार पर जोर दे रहा है। इटली, फिलीपींस और मंगोलिया के नेताओं ने भी सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। दोस्तों, ऐसे तमाम देश जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, उन सब ने भारत का पुरजोर समर्थन किया है। भारत का दोस्त फ्रांस तो खुले दिल से इसका समर्थन करता है और अब परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि चीन को भी समर्थन करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इससे एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि भारत ने सुरक्षा परिषद में यूक्रेन का पक्ष क्यों लिया था। दोस्तों, इस पूरी रणनीति को हम आपको बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप मोदी की नीति के कायल हो जाएंगे। यूएन में यूक्रेन के समर्थन का खुला राज, सुरक्षा परिषद में भारत के पक्ष में रखी बात। दोस्तों, भारत ने एक ऐसे मुद्दे पर यूक्रेन के पक्ष में वोटिंग की है जिससे रूस का कोई विरोध प्रकट नहीं होता है। पिछले लंबे समय से अमेरिका और यूरोप इस कोशिश में लगे कि भारत जैसा रूस का दोस्त उससे दूर हो, वो रूस से अपने मजबूत संबंधों के आधार पर रूस से युद्ध खत्म करने का दबाव बनाए, लेकिन भारत लंबे समय से खामोश बना हुआ था। अब भारत ने बहुत सोच समझकर यूएन में राष्ट्रपति जेलेंस्की को टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन करने देने के पक्ष में वोटिंग कर दी है, जिसकी वजह से यूएन में भारत के समर्थन में सारा यूरोप मजबूती से खड़ा हो गया है। दोस्तों, फ्रांस ने भारत समेत जर्मनी, ब्राजील और जापान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाने पर जोर दिया। फ्रांस के राजदूत फ्रांसुआ डेलातर ने यूएन में कहा कि इन सभी देशों को स्थायी सदस्यता दिए जाने की सख्त जरूरत है, जिससे ये देश अपनी स्थिति को रणनीतिक रूप से सुधार सके। संयुक्त राष्ट्र में इन देशों को सदस्यता दिलाना फ्रांस की प्राथमिकताओं में से एक है। राजदूत ने कहा कि भारत इस पद के लिए मजबूत दावेदार है। उसने कई चुनौतियों का सामने रहकर और डटकर सामना किया है। दोस्तों, यूएनएससी में विस्तार की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका का समर्थन इस मामले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अमेरिका ये जानता है कि वीटो पावर भी एक बड़ी वजह है भारत के रूस के करीब होने के लिए। इसीलिए अमेरिका अब खुद चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिल जाए। अगर वो भारत को इस तरह का समर्थन दिलाने में कामयाब हो जाता है तो भारत अमेरिका और यूरोप के बेहद करीब हो जाएगा। इससे रूस को बहुत बड़ा झटका लगेगा और साथ में चीन भी चित्त हो जाएगा। ऐसे तमाम प्रस्ताव जिनका विरोध करके चीन उन्हें रोक देता है, उसके लिए एक चुनौती खड़ी हो जाएगी। यूएन में चीन कोई प्रस्ताव पास नहीं करा पाएगा क्योंकि भारत इसे काउंटर जरूर करेगा। तो दोस्तों, एक बार फिर भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर मांग तेज कर दी है। अब देखना यह है कि हम इसे हासिल करने में कब तक कामयाब होते हैं।